वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीएस एकेडमी मंझौल। तो आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले जितना भी क्लास किए हैं उसका क्वेश्चन आंसर आज करेंगे। तो अच्छा से क्लास को देखिएगा, समझिएगा, और यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से भारत को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसमें पहला हो जाता है आर्यावर्त, पहला आर्यावर्त हो जाता है। दूसरा इंडिया है। तीसरा की बात कीजिएगा तो भारतवर्ष। तो भारत के कई सारे नाम हैं, पहले ही बता चुके हैं कि भारत के कई सारे नाम हैं। भारत के कई सारे नाम हैं, लेकिन भारत का एक ही संवैधानिक नाम है इंडिया। इंडिया भारत के एक ही संवैधानिक नाम है इंडिया, अर्थात क्या हो जाता है भारत। इंडिया अर्थात भारत। तो इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, फिर भारत खंड, फिर भारतवर्ष। ये सब बात कीजिएगा, भारत का ही नाम है। तो इसमें से कुछ नाम इसमें दिया हुआ है। आर्यावर्त भारत का नाम है। इंडिया की बात कीजिएगा तो भारत का संवैधानिक नाम है। भारतवर्ष भी भारत का नाम है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए किसने किया था। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए किसने किया था। तो यूनानियों ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। ये तो नहीं होगा, ईरानियों ने किया था। कौन किया था, ईरानियों ने सर्वप्रथम भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और इसी में एक बात और आप लोग और याद रखिएगा कि हिंदुस्तान नाम से ही एक महासागर का नाम है, जिसका नाम है हिंद महासागर, जिसका नाम है हिंद महासागर। और हिंद महासागर की बात कीजिएगा तो हिंद महासागर के सिर पर कौन सा देश है, अपना देश भारत है। अपना देश कौन सा है, भारत है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन है, विचार कीजिए, विचार करते हैं। भारत जम्बू द्वीप का अंग है। भारत की बात कीजिएगा तो भारत जम्बू द्वीप का अंग है, ये सही है। सरक्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सरक्रिक विवाद की बात कीजिएगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच है, यह भी सही है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण नोक इंदिरा पॉइंट है। भारत के मुख्य भूमि का पूछ रहा है, बताए थे कि भारत के मुख्य भूमि यानी ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। तो ये मुख्य भूमि होगा नहीं। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा या कैप कैमरीन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। और ये यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब इंदिरा पॉइंट की बात कीजिएगा तो कहाँ है, इंदिरा पॉइंट है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप जो है ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार पर ही है क्या, इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर की बात कीजिएगा तो पूरब से पश्चिम के बीच की लंबाई है। पूरब से पश्चिम के बीच की लंबाई है 3214 किलोमीटर की बात कीजिएगा तो 3214। देखिएगा इस प्रकार से यदि हम खींचते हैं तो इधर हो जाएगा 2933 किलोमीटर और ये हो जाएगा कितना, 3214 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 3214 किलोमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित इसमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है, सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। तो बताए थे कि यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, यानी बड़ा की बात की जाएगा तो बड़ा है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा होगा या जनसंख्या से पूछ रहा है, कोई पता नहीं है। ना ही जनसंख्या में 5वां है, ना ही क्षेत्रफल में ही 5वां है। तो जनसंख्या की बात कीजिएगा तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि पूछे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से
7वां सबसे बड़ा देश है, और 7वां सबसे बड़ा देश है तो 7 से पहले कौन कौन से देश आते हैं उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो 7 से पहले कौन कौन से देश आएंगे, तो हो जाएंगे रुक, चीन, अब आ, भारत। आप लोग ट्रिक बताए थे, रुक, चीन, अब आ, भारत। रुक, चीन, अब आ, भारत। रूस हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, चीन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, भारत। यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश भारत है नहीं है। 5वां सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ब्राजील हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं, यह स्थल खंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.42% भाग अधिकृत किए हुए है। ये बात सही है, 2.42% है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है नहीं है, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है। कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो कटिबंध वाला भी बताएंगे आप लोग को, थोड़ा सा देख लीजिए। इसी में देख लीजिए, विषुवत रेखा से जो है यानी जो है कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच वाले क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंध। और भारत की बात कीजिएगा तो 23 डिग्री से ज्यादा भी नहीं है जी, 37 डिग्री तक है कि नहीं है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो पूरा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भारत है नहीं है, उष्ण यानी जो है समशीतोष्ण कटिबंध में भी भारत है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का उपयोग भारतीय समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये बात सही है। तो कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर यानी जो है 2 और 4 क्या है, सही है, 2 और 4 सही है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन भारतीय भौगोलिक सभ्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक सभ्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था। पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप, कुश द्वीप। तो किस द्वीप का अंग था, भारत को जम्बू द्वीप भी कहा जाता था, तो जम्बू द्वीप हो जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन ग्रीनविच मिड टाइम में कितना घंटा का अंतर होता है। तो कितने घंटा का अंतर होता है जो है बताए हुए हैं कि इंग्लैंड का समय भारत के समय से कितना पीछे है, या भारत का समय इंग्लैंड के समय से कितना आगे है, 5.5 घंटा। कितना हो जाएगा, 5.5 घंटा। तो 5 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा 6100 किलोमीटर की बात कीजिएगा तो ये तो मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई। 7516 किलोमीटर की बात कीजिएगा तो 7516 किलोमीटर जो होता है भारत के संपूर्ण भाग के तटीय भाग की लंबाई हो जाता है। 1200 किलोमीटर कुछ नहीं। फिर 15200 किलोमीटर की बात कीजिएगा तो ये स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई, द्वीपों सहित तो 6100 किलोमीटर तो मुख्य भूमि का है, और उसमें यदि द्वीप समूह को मिला लिया जाएगा और उसमें भी कौन कौन, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला लीजिएगा तो 6100 से ज्यादा हो जाएगा, 7500 16 दशमलव कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी होती है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी होती है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 2933 तो होगा नहीं, पूरब से पश्चिम 3214 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 3214 किलोमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत के पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी 2933 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 2933 किलोमीटर। काफी इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग जो है जानते होंगे। भारत की समुद्र तट रेखा की लंबाई कितनी है। अब समुद्र तट रेखा की लंबाई पूछा गया है और इसमें बात कीजिएगा तो 6100 है, 6200 है, 6175 है, 6500 है। तो आप लोग को बताया है कि मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई कितनी होती है, 6100 किलोमीटर होती है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। 5वां स्थान नहीं है, ब्राजील। 6ठा स्थान भी नहीं है। 7वां स्थान किसका आता है, भारत का आता है। 6ठा स्थान किसका आता है, भारत का आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु संपूर्ण मानव जाति का 16% है।
संपूर्ण मानव जाति कहने का मतलब हुआ जनसंख्या, मतलब क्या हो गया, जनसंख्या। तो जनसंख्या का कितना प्रतिशत बताए थे, 17.5% बताए थे। कितना बताए थे, 17.5% बताए थे, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये तो सही है, ये नंबर सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार बताए थे नीचे से, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता था और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता था। 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता था, तो कुल कितना हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, सही हो गया, बी नंबर भी सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, सही है। और भारत में राज्यों की कुल संख्या कितने, भारत में राज्यों की कुल संख्या 26 है कि 28 है जी, 28 है। तो कुल मिलाकर जो है डी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत अवस्थित है, अब अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आप लोग को बताए थे, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आप लोग को बताए थे कि अक्षांशीय विस्तार में जो है अक्षांश रेखा जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार, और आप लोग को ये बात भी बताए थे कि संपूर्ण भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो अक्षांशीय विस्तार में भी उत्तर से शुरू होगा। अब जो उत्तर से शुरू होगा वही ऑप्शन हम लोग देखेंगे और दक्षिण वाला हमको देखना ही नहीं है। तो ये दक्षिण से शुरू हो रहा है, इसको काट दीजिए, ठीक है। फिर कोई दक्षिण से हो रहा है, इसको भी काट दीजिए। तो 2 ऑप्शन बचा हुआ है। अब अक्षांशीय विस्तार की बात कीजिएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, यानी जो है उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक सही है। फिर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी है कि पश्चिमी है, वो है, इसमें भी ध्यान दीजिएगा। तो पू नहीं है, यानी पूर्वी रहता तो यानी पश्चिमी देशांतर हो गया, तो पश्चिमी तो होगा ही नहीं, ये भी गया। अब बच्चा कौन जे, बच्चा एक के गो, तो सी नंबर होगा ही, सी नंबर होगा ही। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, फिर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन है, यानी भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जा रहा है। तो तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी या कैप केमोरिन, देखिए इसमें है कैप केमोरिन है, कैप केमोरिन है, ए नंबर हो जाएगा। तो केली, मेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट की बात कीजिएगा तो मुख्य भूमि का नहीं, संपूर्ण भारत का दक्षिणतम पॉइंट है, याद रखिएगा। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है, भारत के दक्षिण में स्थित सबसे दूरस्थ स्थल, यानी दूरस्थ स्थल कहने का मतलब सबसे दक्षिण वाला पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। कैप केमोरिन की बात कीजिएगा तो मुख्य भूमि का है दक्षिणतम पॉइंट, पॉइंट किलोमीटर नहीं है। फिर इंदिरा पॉइंट की बात कीजिएगा तो ग्रेट निकोबार में स्थित है, और यही भारत का सबसे क्या है, दक्षिणतम बिंदु है, यही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, याद रखिएगा। अगला, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, ला ही चिंग पॉइंट भी कहा जाता है, या पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर बात कीजिएगा इंदिरा पॉइंट को ये तीनों नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। झारखंड किस गोलार्ध में है, क्वेश्चन आ गया, झारखंड किस गोलार्ध में है। आप लोग को बताए थे कि संपूर्ण भारत की बात कीजिएगा तो संपूर्ण भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत के 28 राज्य में से कोई भी राज्य के बारे में पूछे तो क्या हो जाएगा जी, उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। तो भारत यानी जो है भारत, झारखंड किस गोलार्ध में है, तो किस गोलार्ध में हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु क्या है, भारत का सुदूर यानी भारत की बात कीजिएगा तो सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम होगा। कभी होगा, कभी नहीं होगा, पश्चिमी नहीं होगा, क्योंकि भारत की बात कीजिएगा तो पूर्वी देशांतर में है। जब भारत पूर्वी देशांतर में है तो जब भी होगा पूरब होगा, तो इसमें भी पश्चिम है, काट दीजिए। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में ना, बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। और सरक्रीक, आप लोग सरक्रीक बताए थे, गुहार मोती भी बताए थे, या गौर माता भी बताए थे। तो कुल मिलाकर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा गुजरती है,
कर्क रेखा के बारे में आप लोग को ट्रिक बताए थे, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, गरम छाछ पे तृप्ति मिलेगी। कुल मिलाकर 8 राज्य से होकर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से होकर जा रहा है। 6 से छत्तीसगढ़ की बात कीजिएगा तो इसमें है नहीं। फिर झारखंड, अब पी से पश्चिम बंगाल, तृप्ति से त्रिपुरा और मिलेगी से मिजोरम, तो मिजोरम से होकर भी जा रहा, तृप्ति से त्रिपुरा से होकर भी जा रहा, तो क्या हो जाएगा, इनमें तभी हो जाएगा। ट्रिक याद रखिएगा, बन जाएगा। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? भारत के मुख्य भूमि का, यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा पूछा जा रहा है, यानी ये वाला भाग, सिर्फ ये वाला भाग पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा की बात कीजिएगा क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। तो ये तो मुख्य भूमि का नहीं है, ये तो संपूर्ण भारत का है। 7 डिग्री जो है कोई ऑप्शन में आप लोग को जो है क्लास में भी नहीं इसका चर्चा किए होंगे, तो इसको तो पढ़ना ही नहीं है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश आप लोग को बताया, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश बताया, और यही है मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और डी नंबर ऑप्शन है 6 डिग्री 8 मिनट, ये भी नहीं हो सकता है। भारतीय मानक समय किससे निर्धारित किया जाता है? भारतीय मानक समय किससे निर्धारित किया जाता है, किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? तो देख लेते हैं। 180 डिग्री पूर्वी, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ये नहीं हो सकता है। फिर 80 डिग्री पश्चिम तो होगा नहीं है भारत के बारे में। फिर 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। इसी को कहा जाता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इसी जगह से, यानी इसी रेखा से बात कीजिएगा तो पूरे भारत के समय का क्या होता है, निर्धारण होता है। 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? अक्षांश रेखा पूछा जा रहा है, तो 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हो जाएगा 111 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? 2 अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आप लोग को बताए थे, जोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जोन कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। जोन ऑप्शन में इसमें नहीं है, तो याद रखिएगा जोन कहा जाता है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी भाग पूछा जा रहा है, कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, पार्सन पॉइंट है, पिग्मिलियन पॉइंट है, या इंदिरा कॉल है? तो क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर में क्या था जी, इंदिरा कॉल था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट की बात कीजिएगा तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का क्या है, दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है? तो बताए थे आप लोग को कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, यानी कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री दक्षिण होगा, नहीं हो सकता है, दक्षिण तो होगा नहीं। फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बताए थे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही क्या कहा जाता था, कर्क रेखा कहा जाता था। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता था। मकर रेखा भारत से होकर जाता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया। फिर बात कीजिएगा तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाता है, जो भारत को 2 बराबर भाग में बांटने का काम करता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? अभी तुरंत क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। फिर मकर रेखा, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री जो है देशांतर रेखा को कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा। और भूमध्य रेखा भी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? अभी तुरंत बताएं कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है जी, मकर रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 2 देशांतर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अब देशांतर रेखा पूछा गया है, बताए थे कि 2 अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को जोन कहा जाता था, और 2 देशांतर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है गोरे। क्या कहा जाता है, गोरे। जोन तो अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी अधिक से अधिक कितनी होती है? देशांतर रेखा पूछा गया है,
तो देशांतर रेखा के बीच की दूरी घटती है बढ़ती है, लेकिन अक्षांश रेखा के बीच की दूरी घटती बढ़ती नहीं है, क्योंकि अक्षांश रेखा की बात कीजिएगा तो दोनों एक दूसरे की क्या होता है, समानांतर होता है, लेकिन देशांतर रेखा के बीच की अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है और न्यूनतम दूरी ध्रुव पर होती है, 0 के बराबर। तो दो देशांतर रेखा के बीच की अधिक से अधिक दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 111.32 किलोमीटर होता है। उम्मीद करते हैं ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, बन गया होगा। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी सबसे कम कहां होता है, देखिए ये भी क्वेश्चन अभी तुरंत बताया है, आ ही गया कि दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी सबसे कम कहां होती है, तो सबसे कम कहां होगा, ध्रुव पर होगा, और सबसे ज्यादा कहां होगा जी, विषुवत रेखा पर होगा। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी की बात कीजिएगा तो माही नदी क्या हो जाता है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो या जायरे नदी बताए थे, पहले बताए थे आप लोग को कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, उसके बाद बस बताए थे कि कांगो या जायरे विषुवत रेखा को, फिर बताए थे लिम्पोपो नदी के बारे में बताए थे, ये मकर रेखा को 2 बार काटता था, फिर बारमेजो नदी भी बताए थे, ये मकर रेखा को 3 बार काटता था। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन बनाते हैं, कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काट रही है, तो कांगो या जायरे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार, तो क्या हो जाएगा, लिम्पोपो, ये विषुवत रेखा को काटती है, ये दोनों तो काटती ही नहीं है। भारतीय मानक समय यमोत्तर नहीं गुजरता है, यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, तो बताए थे आप लोग को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य से होकर गुजरता था। तो देखिएगा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है, फिर उत्तर प्रदेश से होकर भी गुजर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। महाराष्ट्र से होकर IST नहीं गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही है, पूर्णतः भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय, ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, ये बात भी सही है। अब ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त में सभी कथन सत्य है, तो बिल्कुल सभी कथन क्या है इसमें सही है। तो उम्मीद करते हैं ये सब बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इससे जो है आगे क्वेश्चन और 10 से 20 क्वेश्चन और होगा, जो आप लोग को जो है अगले क्लास में करवा देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला जो है क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।